आपके जो लास्ट वाला कॉलोन वाला एरिया है उसके अंदर सर आपके जलन, बर्निंग और टीस, चुभन, दर्द ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ डॉक्टर ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। मरीज चाहे कि मैंने ठीक होना है, मैंने इस बीमारी से बाहर आना है, फाइट मैं करूंगा, मैं खड़ा हूं सारे इसके साथ, डट के मुकाबला करूंगा। कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें डॉक्टर जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनियों का मुआलिज डॉक्टर है और कंपनियों की रिकमेंडेशन के ऊपर दवाइयां लेकर है। ये WHO की रिपोर्ट सारे, तो इतना बड़ा शोर उठा हुआ है इस पर। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप जुबान के जो कट्स हैं उसमें यह पहले हम अगर इस चीज पे आ जाए कि ये जो आपने पहले उस पे थे, बवासीर पे थे, उसमें लोग ये भी कहते हैं कि स्टूल टाइप जो है आपका जो पखाना जो है उससे भी पता चल जाता है कि आपकी बॉडी, आपका मैदा इस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा था। ये भी देखें, बिल्कुल है। देखें, अगर तो आपके इंटेस्टाइन्स में, लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी जो आपका कॉलन है उसमें, अच्छा कमाल बात है मेरी, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की ना फिर एक बात याद आ गई। अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक आंत भरता है, मोमिन एक आंत भरता है और बाकी जो 6 आंत है ना उसको खाली रखा। जबकि मुशरिक 7 आंतों को भरता है। उससे न सिर्फ बीमारियां बल्कि शहवत का गलबा भी आता है। अब जरा ये जो आंत है, इसके जो कॉलन्स हैं, इसके जो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी कॉलन्स हैं, इनको जरा गिने ना तो आका अलैहिस्सलाम ने कितनी देर पहले, असल नेचुरल साइंस वो थी। हम इस मेडिकल साइंस के पीछे पड़ गए हुए हैं जो किसी कम दी नहीं है, पता नहीं केड़ी साइंस है। तो आपके जो लास्ट वाला कॉलोन वाला एरिया है उसके अंदर सर आपके जलन, बर्निंग और टीस, चुभन, दर्द, वहां पे मोके या मसे, फिशर या फेस्चूला का बनना, मोके का बन जाना, दाने से बन जाना उस जगह पे, और वो जो पखाने वाला अनस का एरिया है उसमें वहां पे कुछ होना गड़बड़, कुछ भी ऐसी, जैसे ये इधर हमारा मुंह पक जाता है समटाइम, वहां भी कुछ ऐसा होता है। ये सारी चीजें बवासीर की अलामात हैं। अच्छा, यहां से फिर एक और बीमारी जन्म लेती है जो ले चुकी है लोगों के अंदर, और वो बेचारे किसी को बताने के काबिल नहीं है। तो जब किसी तबीब के हाथ चढ़ते हैं तो फिर समझ आती है, वरना नहीं। और बड़े बड़े कमाल के लोग हैं सर, बड़े बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े बड़े हीरोज किस्म के लोग हैं सर। उनके वहां पे बगंदर फोड़ा तक बन चुका हुआ है। उफ, यानी जहां पखाने वाला सुराख है उससे और पेशाब वाले एरिया की तरफ को, अंदर वाली साइड को, वहां 2 जगहों के दरमियान में थोड़ी सी जगह होती है। उस इतने से एरिया में यहाँ एक सुराख और बन जाता है जिस्म का, और वहां से हर वक्त कोई ना कोई गंद, जहर निकलता रहता है उनके। उसको कहते हैं, तिब में कहते हैं बगंदर फोड़ा, इधर फिशर फेस्चूला भी कहते हैं। और डॉक्टर उसके बार बार ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन किया, ਉਹੀ ਕੰਮ है ਜਿਹੜਾ नाई किसी वेले मौका कट दिंदा सी, आज डॉक्टर कट दिंदा थिएटर में उसको डाल के, तो वो ऑपरेशन का नाम। तो आप इसको क्या करते हैं सर? उसके लिए एक तो दवाई बनती है जो उसके ऊपर लगाई जाती है, और खरल होती है प्रॉपर वो दवाई, और उसके ऊपर लगाई जाती है, और एक दवाई उसको खिलाने के लिए होती है, उसके साथ गिजा होती है, उसके साथ परहेज होता है, डाइट प्लान होता है, और फिर एक डाइट प्लान होता है। तो ये कितना अर्सा लगता है इसमें ठीक हो जाता है या ये ठीक हो जाता है? ये डिपेंड ऑन के असल पे मरीज कोऑपरेट नहीं कर रहा अपने साथ, वो डॉज मार जाता है। वो सर वो डॉज ऐसा मारता है, अपने साथ मारता है। मेरे साथ क्या करना है, अपने घर वालों को क्या करना है, वो खुद मतलब घर वाला कहता है, घर वालों को मैंने कहा मैं कि यार ये केस सुधर बिगड़ा है, तो वजह क्या, इसको क्या हो गया, तो कोई चक्कर गड़बड़ है। मैंने उन्हें कहा लहदा करके, मैं क्या घर में जरा थोड़ी सी रैकी करो। जिस वक्त आप लोग सोते हैं सारे, उस वक्त जरा कोई एक आधा जो है ना ड्रामा करे सोने वाला, और जरा देखो, एक आंखें दे रखो। वो जब
उन्होंने देखा तो वो जाके उन्होंने देखा जनाब कि वो ना बंदा चल के उठा गया अपने कमरे से, निकला बाहर, उसने इधर उधर देखा किचन में, देखा कहीं भी कोई नहीं है। उन्हें जाके सीधा ही फ्रिज खोली, फ्रिज खोल के उन्हें इधर उधर वेख्या कोई नहीं है, उन्हें दरवाजा खोलिया, उन्हें फ्रिज दे मुंह दिता, वो तो चुप करके बड़ा जो भी प्यासी खाई जा रहे, जो मना था वो सारा वो भी, और जो देख रहा है पर वो देख रहा है, फिर उसने पीछे से जाकर उन्होंने कहा भाजी या की कर दे पे। तो ये एक मसला भी चल रहा है। तो ये असल में ये कहता हूं कि मरीज सर चाहे, मरीज जुमला देखिएगा अब जरा, मरीज चाहे कि मैंने ठीक होना है, मैंने इस बीमारी से बाहर आना है, फाइट मैं करूंगा, मैं खड़ा हूं सारे इसके साथ, डट के मुकाबला करूंगा। और दूसरे नंबर पे उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुआलिज जो भी हो वो भी ये चाहे कि मेरा मरीज ठीक होना चाहिए हो। और वो उसको अपनी प्राइड समझता हो, ना कि वो कहे कि जी 10 महीने साल रोटियां लग गई है मेरी, मरीज आ गया मेरे को, तो वो क्लाइंट आ गया मेरे पास, अब उसको आपने लेके चलना है उसमें। सर पहली बात तो ये है कि अगर उसके पास इलाज नहीं है ना तो क्यों पंगा ले रहा है, छोड़ दे उसको, कह दे कि मेरे पास नहीं, तजर्बा ना करे, या वो ये कहे कि ये जो बीमारी है हमारे तरीका इलाज में इसका कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं ये जस्ट ओनली मैनेजमेंट तक करनी है, करो, नहीं डंग टपाओते रहना जी, इससे बेहतर है कोई और तरीका इलाज देख। बिल्कुल ठीक है। वो उसको ऐसा माइंड सेट करता है, वो कहता है दुनिया में इसका इलाज कोई नहीं, तू जिधर मर्जी चले जा पूरी दुनिया में, मैं ही कर सकना, नहीं वो कहता है इलाज ही कोई, इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, तू सारा लगता दुनिया का। रब मेरे ने कहा है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, तो फिर तुम कुरान की आयत की नफी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हो। मेरे हबीब की अहादीसें मौजूद हैं, काले दाने में यानी कलवंजी में मासवा मौत और बुढ़ापे की शिफा। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज लाइलाज पैदा नहीं किया, हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई है। चलें 2 हदीसें ही काफी हैं, और भी हैं, हम इन 2 बहुत सारी हैं। मुझे ये बताओ कि ये डॉक्टर जो है, मुझे तो कौम पे हैरानगी है कि जो डॉक्टर से बात ये सुनकर पल्ले बांधती है और आगे लोगों को बताती फिरती है कि वो डॉक्टर कहता है कि नहीं इसका इलाज ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है तुम उसकी बात के में हिस्सेदार बनेंगे और तुम उसको फैला रहे हो, गलत बात को फैला रहे हो। तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसको कि वो भाई तू कौन है, तुम कुरान की आयत की नफी कर रहे है कि नहीं कर रहा, तुम हदीसों की नफी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और मैं फिर कहता हूं उस डॉक्टर को कि अपना जरा गिरेबान में एक दफा देखे, झांक ले, कभी झांक ले कि एक दिन तो मेरे रब का भी सामना होना है। और वहां पे उसने जब आप ये जहां पे नबी खड़े होके कह रहे होंगे कि ये हमारे आखिरी नबी हमारी शफात भी कर दें, हमारी उम्मतों की भी शफात करवा दें, ऐसा होना है ना, ये तो ईमान है हमारा। जब हम उस लेवल पे खड़े होंगे ना सर, तो वहां पे अगर रब ने कहा ना कि मैंने चले मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, रब कहे कि मैं अपना जुमला छोड़ता हूँ, तुमने मेरी आयत की नफी की, मैं छोड़ता हूँ, चल रहने दे सर, मेरा रब अपने महबूब दी गल नूं नहीं छड़ेगा, छड़ेगा। तो इस डॉक्टर को फिक्र होनी चाहिए कि तुम चंद टकों के लिए, सर वो जो रिपोर्ट आई है ना सर, उसने हमारे, मैं कहता हूं ठीक है, लोग कहते हैं ना मैं पागल हूं, ओके, क्योंकि जो इधर उल्टी खोपड़ी वाला होता है वो पागल है, वो पागल ही कहलाया जाता है। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि अभी जो रिपोर्ट आई है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में शोर शुरू हुआ, वो कहता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें डॉक्टर जो है वो मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बल्कि कंपनियों का मुआलिज डॉक्टर है और कंपनियों की रिकमेंडेशन के ऊपर दवाइयां लेकर है। ये WHO की रिपोर्ट, सारे तो इतना बड़ा शोर उठा हुआ है इस पर, आपके सारे टीवी चैनल इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हूं। मैं पिछले दिनों मैं TV टुडे पे था उसामा गाजी के साथ, सर उन्होंने प्रोग्राम किया करंट अफेयर का रात को, उसामा गाजी जस्टिस नजीर गाजी साहब के साथ, और यस उसको इंट्रोड्यूस मैंने कराया। उसके बाद उसके साथ एक साफी, एक हमारे साफत के भाई, और उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था कोई साथ बैठने के लिए कि इस बात के ऊपर, इस बात को कौन करे या बताए तो सही के सच है कि नहीं है। सर उनको उन्होंने कहा जी अगर डॉक्टर जमील ने तुहानू टाइम देता दे बस फिर वो आ जाएगा और कोई नहीं आएगा। अब मुझे जब कॉल आई तो मैंने उनसे कहा कि
मैं कहीं एंगेज हूँ ऑलरेडी किसी और टीवी चैनल या पॉडकास्ट के ऊपर, पहले से टाइम मेरे वो हुए होते हैं, स्केड्यूल हुए हुए हैं, तो उन्होंने कहा सर कोई मैंने तलब किया कि उनका प्रोड्यूसर कह रहा था। फिर जब उनकी जब खुद कॉल आई ना, तो मैंने कहा यार उनके वालिद साहब के साथ जैसे नजीर गाजी साहब के साथ सुबह नूर के प्रोग्राम में मैं एज स्कॉलर, हेल्थ स्कॉलर, दीनी स्कॉलर के मतलब उनके वो जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम है, और 92 पे जब वो करते थे मैं वहां जाता था, 92 में अब भी जाता हूँ, उसमें सुबह नूर के प्रोग्राम में। तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने वो जिसके साथ पॉडकास्ट था मैंने उसको फोन करके कहा, उसको आगे कर वो भी उसामा। अच्छा। मैं कहा उसामा भाई चिल्तन वाले, मैं कहा उसामा भाई जरा एक थोड़ी जी गुजारिश हो जाएगी, कहने सर हुक्म करो। मैं कहा सर मैं कभी करता नहीं ऐसा, लेकिन जो जिसको टाइम दूं मैं उसके साथ पूरा उतरता हूँ। नहीं वो उसामा तो ये बहुत प्यारा आदमी भाई हमारे। तो उन्होंने कहा सर कोई मसला ही नहीं। तो सर मैं फिर टीवी टुडे पे जाके बैठ के हमने इस पे पूरा वो जो है ना उस दिन 1 घंटा लाइव सर ट्रांसमिशन हुई है कि WHO की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है वो 90% से ज्यादा जो तकरीबन इस तरह है वो कंपनी की रिकमेंडेशंस के ऊपर दवाइयां लिखते हैं, टारगेट सेट है।